आप एक बात याद रखें, इस्लामाबाद कभी इस्लामाबाद हुआ करता था। अब जो इस्लामाबाद के सफर में अगर आप निकल जाएं तो वो पिंडी से भी जो है ना वो बुरी सूरत हाल नज़र आती है आपको। एक्चुअली सोसाइटियों से जो लोग माल उठा लेते हैं वो फिर कीमत को और बहुत बड़ी कीमत बना देते हैं, वो और हाइप क्रिएट करके तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाते हैं, जिसकी वजह से आम आदमी का जो जेन्युइन कस्टमर है उसका जो राइट है वो डिस्टर्ब होता है। एक रीज़नेबल प्राइस के अलावा प्राइस जो अप्रिशिएटेड प्राइस या मसनूई कीमत वसूल की जाती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप थोड़ा सा सब्र कर लें, वही प्लॉट जो है वो फिर 30-40 लाख नीचे आ जाएंगे, एक्चुअल कीमत के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है ना, जो बता रही होती हैं ये कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां जो बता रही होती हैं वो सारा कुछ सच नहीं होता। आपको जाके खुद एवेल्युएट करना चाहिए। प्लॉट आपको कोई पैसिव इनकम नहीं देगा। आप लोग आमतौर पे लोग समझते नहीं हैं। आप इन्वेस्टमेंट जो करते हैं ना वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से करनी चाहिए कि वहाँ से आपको कोई रेंटल इनकम आए, उसकी एप्रिसिएशन हो। तो लिहाजा आपको मार्गला की बेचने की कोशिश की जा रही है, वो ना खरीदें आप। मार्गला फ्री है, वो नेशनल हेल्थ सोसाइटी का है, वो आपको अवेलेबल होगा, आप कहीं भी होंगे। तो आप जो दिया जा रहा है और जिस रैपर के अंदर दिया जा रहा है उसको आप एवेल्युएट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। आजकल एक इस्लामाबाद में हाउसिंग स्कीम आई है कि जी मार्गला का व्यू है, उस सोसाइटी से आगे बनी गाला है, उससे आगे 12 को है, उसके बाद कहीं जाके मार्गलाज आते हैं, लेकिन बड़ी हाइप क्रिएट की गई है। प्राइस इतनी हैरानकुन है कि 5 मरले का प्लॉट 1,30,00,000 रुपए का जो है ना वो बेचने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उसी इस्लामाबाद के अंदर, जैसे ये एक तरफ हटके है, वहाँ पे बहरिया इनक्लेव इस्लामाबाद है, वहाँ 10 मरले का जो रेडी प्लॉट है जहाँ आप इमीडिएटली घर बना सकते हैं वो 1,30,35,00,000 का बिक रहा है। तो ये 5 मरले का बिक रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा प्राइसिंग क्यों सेट की जाती है, या कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ख़रीदारी करते हुए किन चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए। आइए आज की वीडियो में बात करते हैं। अब बात यह है कि रियल एस्टेट को ना सही मानों में हमें समझने की ज़रूरत है। कस्टमर को चाहिए कि वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपना इंटरेस्ट जो है उसको वॉच करे। ठीक है, कभी भी ज़्यादा पैसा ना दें जबकि आपके पास कम पैसे पे चीज़ें अवेलेबल हों, और कभी भी किसी ऐसे स्कीम में इंस्टॉलमेंट प्लान में ना जाएं जहां के अब आप यकमुश्त के ऊपर एक बेहतर प्राइस के ऊपर चीज़ उठा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बहरिया टू रावलपिंडी की बात करूं तो एक 70-75 के अंदर आपको 5 मरले का तैयार घर मिल जाता है, और ये एरिया डेवलप है ऑलरेडी। एक अच्छा जो एक जीता जागता शहर है उसके अंदर, वहाँ पे आपको लिविंग मिल रही है। आप एक बात याद रखें, इस्लामाबाद कभी इस्लामाबाद हुआ करता था। अब जो इस्लामाबाद के सफर में अगर आप निकल जाएं तो वो पिंडी से भी जो है ना वो बुरी सूरत हाल नज़र आती है आपको। आप 12 को से आप गुजर नहीं सकते, वहाँ की जो लोकेलिटी है आप वहाँ पे एक बेहतरीन लाइफ नहीं है। लेकिन कस्टमर को ये पता होना चाहिए कि वो किस चीज़ के क्या पैसे भर रहा है। ऐसा होता है अगर आप कस्टमर को समझदार नहीं होगा ना, ज़रक नहीं होगा, अंडरस्टैंड नहीं करेगा, कैलकुलेशन नहीं करेगा, और उससे क्या होगा कि वो गलत कीमत को रवाज देते हुए चीज़ ही कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। एक्चुअली सोसाइटियों से जो लोग माल उठा लेते हैं वो फिर कीमत को और बहुत बड़ी कीमत बना देते हैं, वो और हाइप क्रिएट करके तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाते हैं, जिसकी वजह से आम आदमी का जो जेन्युइन कस्टमर है उसका जो राइट है वो डिस्टर्ब होता है। यानी इससे आपको एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करना चाहिए। कभी भी कुछ भी खरीदते हुए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप अगर फ़र्ज़ करें कोई भी इलाके में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तमाम एरिया को एक पेपर ले लीजिए, 20 उसी तरह की लोकेलिटीज़ को नोट डाउन कीजिए कि वहाँ के आप विज़िट करके कि वहाँ क्या चीज़ है, क्या इन्वायरमेंट है, किस तरह का लिविंग है, क्या फीडबैक है लोगों की, तो फिर उस सूरत में आप इन्वेस्ट कीजिए। देखिए, प्लॉट तो अभी बहुत सस्ते होंगे। एक बात याद रखें, आने वाले टाइम में प्लॉट नहीं अप्रिशिएट होंगे। उसकी वजह है कि प्लॉट हैं बहुत ज़्यादा। हर सोसाइटी जो है वो प्लॉट बना रही है, बना के प्लॉट ऑलरेडी पड़े हुए हैं। कंस्ट्रक्शन बहुत कम होती है क्योंकि कंस्ट्रक्शन बहुत महंगी हो गई है। तो ये कुछ हकीकतें हैं कि जिनको आपको मद्देनजर रखना चाहिए। आप वहीं पर अगर आप 1,30,00,000 का लेंगे प्लॉट, कल को वही अगर फ़र्ज़ करें 90-95 का आया हुआ होगा तो 35-40 लाख रुपए आपका जो है ना उड़ चुका होगा। और ऐसा होगा जब एक रीज़नेबल प्राइस के अलावा प्राइस जो अप्रिशिएटेड प्राइस या मसनूई कीमत वसूल की जाती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप थोड़ा सा सब्र कर लें, वही प्लॉट जो है वो फिर 30-40 लाख नीचे आ जाएंगे, एक्चुअल कीमत के ऊपर आ जाएंगे।
ऑलवेज मार्केट जो है वो एक्चुअल सिचुएशन पे जाती है, लेकिन जो हाइप, मसनूई हाइप क्रिएट करने वाले लोग हैं या वो जो ग्रुप्स हैं या वो जो पैसा बनाते हैं बहुत ज़्यादा, उनकी वजह से कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हैं। जेन्युइन मार्केट के अंदर खरीदारी करने का अपना जहन और पॉइंट ऑफ व्यू बनाएं जो कि आपकी फेवर के अंदर जाता है। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपका पैसा बहुत बचेगा, दूसरा फायदा ये होगा कि आपको रियल एस्टेट की बहुत समझ आएगी। ठीक है ना, जो बता रही होती हैं ये कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां जो बता रही होती हैं वो सारा कुछ सच नहीं होता। आपको जाके खुद एवेल्युएट करना चाहिए। फिर प्लॉट आपको कोई पैसिव इनकम नहीं देगा। आप लोग आमतौर पे लोग समझते नहीं हैं, आप इन्वेस्टमेंट जो करते हैं ना वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से करनी चाहिए कि वहाँ से आपको कोई रेंटल इनकम आए, उसकी एप्रिसिएशन हो। ठीक है ना, अगर इतनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको फर्ज करें 50-60 हज़ार महीने का किराया भी आना शुरू हो जाता है, तो फिर जब आप इस प्रॉपर्टी को किसी वक्त में बेचेंगे तो वो प्लॉट वहीं के वहीं खड़े होंगे, बल्कि थोड़े से नीचे आए होंगे। मैंने अर्ज़ किया ना कि प्लॉट बहुत अवेलेबिलिटी के अंदर हैं। ठीक है ना, हाँ अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन महंगी है, घर यानी वो उसकी समझ आती है क्योंकि कंस्ट्रक्शन महंगी है, वो दिन ब दिन हो रही है, उसकी समझ आती है। लेकिन ये जो प्लॉट हैं और ये जो अभी डेवलप ही नहीं है, ये जो अभी आने वाले टाइम में डेवलप होंगे, तो मार्गला तो खून के आंसर होती है कि हर कोई मार्गला को क्या क्या के बेच जाता है। 0.00001% भी लोग शायद इस्लामाबाद के मार्गलाज पे जाते नहीं हैं। ये ट्रेल सारे फारग होते हैं, वहाँ पे आप जाएं तो वो तो बिल्कुल खौफ सा आता है, कोई बंदा ही नज़र नहीं आता। कभी 20-30 साल पहले तो फिर लोग जाते थे वो करने के। तो मार्गलाज तो बेसिकली नाम ही बदनाम हो गया। ठीक है ना, वो तो मार्गलाज रही नहीं है। और वो तो यहाँ बहरिया पिंडी से भी मार्गला नज़र आता है, इस्लामाबाद से तो नज़र आता ही होगा, वो तो हर तरफ से नज़र आता है। तो लिहाजा आपको मार्गला की बेचने की कोशिश की जा रही है, वो ना ख़रीदें आप। मार्गला फ्री है, वो नेशनल हेल्थ सोसाइटी का है, वो आपको अवेलेबल होगा, आप कहीं भी होंगे। तो आप जो दिया जा रहा है और जिस रैपर के अंदर दिया जा रहा है उसको आप एवेल्युएट करें। ठीक है ना, लोगों का बहुत पैसा बनता है इस मुल्क के अंदर। यही तो प्रॉब्लम है कि प्लॉटों के अंदर बहुत पैसा बनता है, बहुत लोग जो है खरबपति बन गए हैं। लेकिन आप उनको खरबपति ना बनवाएं, आप अपने आप को करोड़पति अरबपति बनवाएं। आप अपनी चीज़ को लेते हुए ज़रूर एवेल्युएट करें, कैलकुलेट करें क्या मिल रहा है, कहाँ कहाँ क्या कुछ मिल रहा है। लोग आजकल प्लेट में रख के प्लॉट ऑफर कर रहे हैं, कभी आप देख तो लीजिएगा, आपका रूह खुश हो जाएगी कि इतनी कम कीमत में इतनी बड़ा प्लॉट मिल रहा है, इतनी ज़बरदस्त सोसाइटी के अंदर मिल रहा है। तो जो लोग घर बनाने के ख्वाहिशमंद हैं वो जाके हर एरिया को खुद विज़िट कर लें, उसको देख लें, एवेल्युएट कर लें, उसकी लिविंग को देख लें, फिर और रेडी प्लॉट को देख लें। जो बनेगा तो बनेगा ना, वो तो कब बनेगा उसको नोबडी नोज। लेकिन जो बना हुआ है, जहाँ लोग रह रहे हैं, आप उनसे उतर के पूछ सकते हैं जी कैसा इलाका है, कितनी दूर मस्जिद है, मार्केट, कमर्शियल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी किस तरह है, क्लीनलीनेस किस तरह से है, स्ट्रीट लाइट किस तरह, सिक्योरिटी किस तरह, ये सब कुछ आप पूछ सकते हैं। आपको बड़े समझदारी से, होशमंदी से, दानिशमंदी से, अक्लमंदी से, हाज़िर दिमागी से जो चीज़ ले रहे हैं और जो दे रहे हैं उसका डिफरेंस आपको समझना चाहिए। ये बात याद रखिएगा। देखिए, जो हक सच की बात है वो कहनी है, जो अकल समझ, जो आपकी अकल एक्सेप्ट करती है ना, तो वो कीजिएगा। जो आपकी अकल ही नहीं कबूल कर रही उसको करने की जरूरत कोई नहीं है। रुक जाइए, वेट कीजिए, समझिए, देखिए, इंतज़ार कीजिए, बेहतर होगा आपकी, क्योंकि आपका पैसा बहुत मुश्किल से कमाया हुआ है। कोई उल्टा सीधा पैसा वाले उनको तो कोई फिक्र नहीं है, लेकिन जिसने मेहनत से पैसा कमाया उसको ज़रूर समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। यानी एक तो प्लॉट महंगा है, उसके बाद आपने अकाउंट बनाना है, 10,000 रुपया उसमें डालना है। ये चीज़ें पहले, ये खरबों और अरबों रुपया बन जाता है। ये अदारे इस तरह खाते हैं आप, यानी एक तो चीज़ ही इतनी ऊपर है इसकी आदमी, दूसरा उसको इस चक्कर में डाल दिया गया है। या तो कोई चीज़ वारे में मिल रही हो ना, 5 मरले का प्लॉट है, चलो 60 नहीं 70 का, 70 नहीं 75 का हो। अब ये 1,30,00,000 का प्लॉट है और उसके ऊपर 10,000 रुपये आपने डालना है और वो नाकाबिले वापसी होगा और वो फिर उसके अरबों रुपया जो है वो किसके खाते में जाएगा। ये सारी गेम है, ये सारे गिमिक्स पहले बहुत हो चुके हैं और इससे लोगों ने बड़ा पैसा नुकसान किया है। अब समझने की ज़रूरत है ताकि लोग बच जाएं। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।